ठीक है भूपेंद्र, अंडर इन्फोर्स सेक्शन का कंडीशन बताओ मुझे। अंडर इन्फोर्स सेक्शन का कंडीशन बताओ। Tell me, why are you so quiet? लग रहा नहीं मैम आ रहा। आकाश, आकाश गुप्ता, शालीन तुम बताओ। शालीन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन का मुझे कंडीशन बताओ। क्या कंडीशन होगा तुझे बोलेंगे कि अंडर इन्फोर्स। मैम आपकी वॉइस में थोड़ी इरिटेशन टाइप की वो हो रही है। वाइब्रेशन आ रही है क्या? हाँ हाँ। हेलो मैम बताएं। अभी क्लियर है वॉइस? यस मैम। ओके, हाँ भूपेंद्र बताओ बेटा। XA is less than XC and CA is less than sigma CBC। और मैम एक पॉइंट इसका छोड़ गया था मेरा। TA इज इक्वल टू, तीसरा जो पॉइंट है देखो TA इज इक्वल टू सिग्मा ST। TA इज इक्वल टू सिग्मा ST। डायग्राम देखो, डायग्राम देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसमें ही मेंशन है सारी चीजें। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि हमारे पास तो भाई 3 कंडीशन हो गई। अंडर इन्फोर्स सेक्शन हो गया, ओवर इन्फोर्स सेक्शन हो गया, बैलेंस सेक्शन हो गया। तो हमारे लिए तो सही होगा कि हम बैलेंस सेक्शन यूज करें अपने स्ट्रक्चर के लिए, यही होगा ना सही? अगर हमें कोई बोलेगा कि स्ट्रक्चर बनाओ तो हम कौन सा क्राइटेरिया लेंगे? बैलेंस वाला। पर अगर मैं बैलेंस को छोड़कर अगर पूछूं कि अब मैं URS और ORS बोलेंगे, ठीक है? तो URS और ORS में कौन सा चूज करेंगे बताओ? अगर बैलेंस सेक्शन छोड़ के अगर मैं पूछूं कि URS और ORS में कौन सा हम स्ट्रक्चर के लिए यूज करेंगे, तो कौन सा यूज करोगे तुम लोग? बताओ। अंडर इन्फोर्स सेक्शन करेंगे या ओवर इन्फोर्स सेक्शन? मैम URS, क्योंकि ये डक्टाइल फेल्यूर है, उसमें तो ब्रिटिल फेल्यूर हो जा रहा है इस कारण। ओके, जब काम देखो, अब मान लो कि मैंने लोडिंग क्या किया है, ये तो मेरा सेक्शन ऐसे बन गया है। डायग्राम जो था पहला और दूसरा, जिसमें URS और ORS शो कर रहा था। अगर मैं लोड बढ़ाऊं, अगर मैं उनका लोड और बढ़ाऊं, अंडर इन्फोर्स सेक्शन वाला जो डायग्राम है, अगर मैं उस पर लोड बढ़ाऊंगी तो सबसे पहले क्या फेल होगा? कौन सा सेक्शन फेल होगा उसमें? टेंशन वाला या कंप्रेशन वाला? मैम अपर साइड से मतलब लोड करना है ना। लोड तो बेटा वो बीम के ऊपर लग रहा है, उस पर अपर लोअर क्या, वो ऊपर से ही लग रहा था ना। बीम को सपोज करो उस पर लोड लग रहा है, अगर मैं लोड और थोड़ा बढ़ा दूं उस पे, तो कौन सा सेक्शन इसमें फेल होगा मेरा? अगर अंडर इन्फोर्स सेक्शन है तो बताओ। डायग्राम देखो, डायग्राम में देखो जो हमारा अप्लाइड स्ट्रेस आ रहा था उस लोड की वजह से CA,
वो क्या सिग्मा सीबीसी से तो अभी कम है, सिग्मा सीबीसी से तो अभी कम है, तो अभी कुछ ज्यादा लोड भी लगाऊंगी तो मेरा कॉम्प्रेशन वाला फेल नहीं होगा, तब तक फेल नहीं होगा जब तक स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी के इक्वल ना हो जाए, क्योंकि अभी तो स्ट्रेस मेरा सिग्मा सीबीसी से कम है। इसमें अंडर इन्फोर्स सेक्शन में यही लिखवाया है कि सी इज लेस देन सिग्मा सीबीसी, तो मेरा भी स्ट्रेस कम है, तो मैं अगर लोड लगाऊंगी तो कंप्रेशन वाला साइड तो फेल अभी नहीं होगा, बट टेंशन वाला साइड अपने परमिशिबल वैल्यू के इक्वल है। लोड लगाने पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो अपने परमिसिबल वैल्यू के इक्वल है, मटेरियल के सिग्मा एसटी के इक्वल है। अगर थोड़ा और लोड बढ़ा दोगे तो हमारा टेंशन वाला साइड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टील फेल करेगा। कौन सा पहले करेगा, अंडर इन्फोर्स सेक्शन में क्या लिखवा, स्टील, स्टील फेल करेगा सबसे पहले। ओवर इन्फोर्स सेक्शन में अगर मैं लोड और बढ़ाऊं तो कौन सा सेक्शन पहले फेल करेगा? मैम उसमें कंक्रीट फेलियर, कंप्रेशन फेलियर होगा, मतलब टेंसाइल है तो कंक्रीट का होगा, क्योंकि टेंसाइल वाला अभी स्ट्रेस अभी कम है, अगर थोड़ा और लोड वो ले सकते हैं, बट इसमें स्ट्रेस अगर थोड़ा और बढ़ाओगे तो मैक्सिमम परमिसिबल जो वैल्यू है सिग्मा सीबीसी से उससे क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, इसलिए फेल कर जाएगा हमारा कंप्रेशन साइड। तो लिख लो कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन में क्या लिखवाया था, स्टील फेल करेगा पहले, और ओवर इन्फोर्स सेक्शन में कंक्रीट पहले फेल करेगा। अगर नहीं लिखा हो तो उसमें लिख लेना। और बैलेंस सेक्शन में अगर मैं लोड बढ़ाऊं ना तो दोनों ही एक साथ फेल होंगे, कंक्रीट भी एक साथ फेल होगा और स्टील भी एक साथ फेल होगा, क्योंकि दोनों ही अपने मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू तक पहुंच चुके हैं। अगर थोड़ा और लोड बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा और मेरा मटेरियल दोनों साइड से फेल कर जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे ना कि अपने डिजाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर के डिजाइन करने के लिए कौन सा हम सेक्शन का यूज करेंगे, तो हम हमेशा यूआरएस यूज करेंगे। अब यूआरएस क्यों यूज करेंगे, कंक्रीट का फेलियर कैसा होता है, कंक्रीट का फेलियर कैसा होता है? कंक्रीट का कंप्रेशन फेलियर है और ब्रिटल है। एक मिनट, और लोग क्यों नहीं बोलते हैं क्लास में, और लोग क्यों नहीं बोलते हो, और लोग को समझ में नहीं आता है क्या क्लास में? कंक्रीट का फेलियर कैसा होगा, ब्रिटल, और स्टील का फेलियर कैसा होगा? मैम डक्टाइल है। अभी कुछ देर तक एकदम शांत रहना तुम, ठीक है? हम यूआरएस क्यों यूज करेंगे इससे बताओ। कोई और बताओ, यूआरएस अब क्यों यूज कर रहे हैं? अब मैंने बताया कंक्रीट ब्रिटल है, ब्रिटल फेलियर हो रहा है, और स्टील में डक्टाइल फेलियर हो रहा है। एनीवन एक्सेप्ट रितम? मैम बोले एक्सेप्ट रितम बोला ना मैंने। ओके अमन यस मैम। बताओ बेटा। मैम वो क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आया। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने स्ट्रक्चर के डिजाइन के लिए अंडर इन्फोर्स सेक्शन क्यों यूज कर रहे हैं? मैम अंडर रेनफोर्स सेक्शन से यूज कर रहे हैं क्योंकि मैम जो उसमें जो सीए की वैल्यू है वो मैम उसकी परमिसिबल वैल्यू से कम है, और मैम अगर हम लोड बढ़ाएंगे भी तो मैम जो उसकी पहले से भी वैल्यू कम है, तो जो फेलियर मैम हमारा होगा वो टेंशन जोन में होगा। और इसलिए मैम होगा क्योंकि जो कंक्रीट होती है मैम वो उसका जो फेलियर होता है मैम वो क्या नाम है, ब्रिटल में होता है। हाँ ब्रिटल में होता है, तो मैम वो टेंशन जोन जो होता है उसका वीक होता है, कंप्रेशन मतलब उसमें वो कंक्रीट जो होती है हमारी उसकी कैपेसिटी अच्छी होती है, तो मैम वो कंप्रेशन वो मैम बियर कर लेगा लेकिन टेंशन जोन में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैम अंडर इन्फोर्समेंट हम यूज करेंगे। ओके देखो, अंडर इन्फोर्स सेक्शन में हमारे पास कंक्रीट के पास अभी टाइम है,
वो अपना अपना मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू अभी अटेन कर सकता है अगर मैं थोड़ा लोड बढ़ा दी, बट टेंशन वाला क्या कर रहा है, नहीं कर पाएगा। और वैसे ही अगर देखो ओवर इन्फोर्स सेक्शन में कंपेयर करो तो मेरा कंप्रेशन वाला अटेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा और लोड बढ़ा दूंगी ओवर इन्फोर्स सेक्शन के लिए तो मेरा मटेरियल कंप्रेशन साइड से फेल हो जाएगा। कंप्रेशन ब्रिटल है, तो अचानक से अगर तुम घर में बैठे हो, अचानक से तुम्हारे ऊपर लोड बढ़ गया और तुम्हारा ओवर इन्फोर्स वाला तुमने बना के रखा है, डिजाइन करके रखा है, सबसे पहले कंक्रीट फेल करेगा ओवर इन्फोर्स में, तो वो क्यों, कैसा फेलियर हो रहा है, ब्रिटल। तुम्हें ना बचने का टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें थोड़ा भी वार्निंग नहीं मिल पाएगी कि तुम लोग वहां से निकल सको, अचानक से तुम्हारी कंक्रीट सीधे गिरना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। तो हम हमेशा कभी ऐसा मटेरियल यूज, वैसा सेक्शन कभी यूज ही नहीं करेंगे जिसमें हमारी क्या हो, लॉसेस हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली अंडर वाला करेंगे। अंडर वाला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो डक्टाइल फेलियर हो रहा है। स्टील में कौन कैसा फेलियर होगा, डक्टाइल फेलियर होगा, तो जो हमें क्या दे देगा, वार्निंग दे देगा और कुछ सफिशियंट टाइम दे देगा कि तुम वहां से स्केप कर जाओ, वहां से क्या कर जाओ, स्केप कर जाओ, ठीक है। तो हमेशा वार्निंग मिल जाती है डक्टाइल वाली फेलियर में हमको, तो इसलिए हम स्टील का यूज कर लेते हैं। स्टील वाला जो सेक्शन है अगर उसका फेलियर हो रहा है तो मतलब अंडर इन्फोर्स सेक्शन हम यूज करेंगे और ओवर इन्फोर्स सेक्शन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ओवर इन्फोर्स सेक्शन में पहले कंक्रीट फेल हो रहा है और जो कि फेलियर है ब्रिटल, और ब्रिटल फेलियर की वजह से हमें वार्निंग नहीं मिल पाती है, सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पा रहा है। और स्टील का जो फेलियर हो रहा है अंडर इन्फोर्स सेक्शन में, पहले अंडर इन्फोर्स सेक्शन में सबसे पहले स्टील का फेलियर हो रहा है और वो फेलियर कैसा है, डक्टाइल। डक्टाइल फेलियर की वजह से हमें वार्निंग भी मिल जा रही है और सफिशिएंट टाइम भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो वहां से तुम स्टेप कर सकते हो। तो हमें हमेशा हम कौन सा डिजाइन के लिए यूज करेंगे, अंडर इन्फोर्स सेक्शन। क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हुआ इतना? यस मैम। चलो अब आएगा एक टर्म, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नाम में ही है रेजिस्ट करने की, इसकी प्रॉपर्टी होगी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मान लो कोई बीम है, उस पर लोड लगा, तो बीम क्या हुआ, बेंड हुआ, ठीक है। उसकी वजह से उसमें कौन सा मोमेंट जनरेट हुआ, बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उसे बोलेंगे जब हमारे मटेरियल के अंदर जब हमारी बेंड हो जाएगी कोई भी बीम, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। उस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का काम क्या होगा, जो ये बेंडिंग हुई है हमारे बीम के ऊपर, बेंडिंग हुई है, उसको क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने का काम करती है ये, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आया? बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में डिफरेंस यस मैम। लिखो। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, it is a capacity of material, it is a capacity of material or section to resist the bending moment, to resist the bending moment। अब मैं दो केस दूंगी, उस केस में सब बताना मुझे। अगर मेरा बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर देन हो गया MOR से, इसको MOR बोलना है, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। तो MOR से मेरी बेंडिंग मोमेंट अगर अधिक है MOR से, तो मटेरियल क्या होगा, सस्टेन करेगा या फेल करेगा, मटेरियल मेरा सस्टेन करेगा या फेल करेगा, सस्टेन करेगा। हाँ मैम, सस्टेन ही होगा। सस्टेन करेगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तुम्हारी ना मैक्सिमम कैपेसिटी है बेटा। बेंडिंग मोमेंट अगर उसी से ज्यादा हो गई तो मेरी मटेरियल तुम्हारी फेल कर जाएगी। उसको क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है ना। अगर ये रेजिस्टिंग फोर्स ही अगर कम हो गई, वीक हो गई, तो मटेरियल क्या हो जाएगी, मेरी फेल कर जाएगी, ठीक है। यस मैम। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्ट करना, उसको ओरिजिनल पोजीशन में ला के रखना। अगर वो मेरा वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही वर्क नहीं कर रहा है, वही कम है मेरे बेंडिंग मोमेंट से, तो क्या हो जाएगी, मटेरियल फेल कर जाएगी। अगर वही मैं बोलूं कि बेंडिंग मोमेंट अगर लेस देन है MOR से, बेंडिंग मोमेंट लेस देन है MOR से, तो मटेरियल हमारी क्या कर जाएगी, सस्टेन कर जाएगी, मतलब सेफ रहेगी। गॉट इट? यस।
चलो अब कुछ केसेस और लेते हैं। अगर तुम्हारे पास लिखो, अगर तुम्हारे पास नोन में कुछ वैल्यूज है, कुछ वैल्यू है जिसकी तुमको नोन है, उसके बारे में पता है, डी के बारे में दिया है क्वेश्चन में, कैपिटल डी के बारे में दिया है, बी कॉमा कैपिटल डी कॉमा स्मॉल डी, AST, सिग्मा CBC, सिग्मा ST, M, इतनी वैल्यू तुम्हारी नोन है, इतनी वैल्यू तुम्हारी नोन है, तो कैसे MOR फाइंड करेंगे? कैसे MOR फाइंड करेंगे? हाउ विल फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? ठीक है, क्या क्या नोन है? एनीवन फिर से बता दो मुझे, सब चीज लिख लिया या नहीं? मैम बी कैपिटल डी स्मॉल डी AST सिग्मा CBC सिग्मा ST M। गुड। MOR को कैलकुलेट करने के लिए पहला स्टेप लिखो। फर्स्ट स्टेप, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करेंगे? XC इज इक्वल टू K इंटू डी, ये लिखवाया था ना, XC इज इक्वल टू K इंटू डी, और K का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? 93.33 डिवाइडेड बाई सिग्मा ST प्लस 93.33 इंटू डी। अब डी नहीं, डी K की है, हाँ K की वैल्यू बस मैंने पूछा, ठीक है। हाँ तो XC ऐसे निकल जाएगा, XC यहाँ से निकल जाएगा, क्रिटिकल रिपीट कर दिए K की वैल्यू, K की वैल्यू पर रिपीट, K की वैल्यू लिखो, हाँ लिख लो, 93.33 डिवाइडेड बाई सिग्मा ST प्लस 93.33। स्टेप टू, अब हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XA फाइंड करने के लिए मैंने एक इक्वेशन लिखवाया था, B इंटू XA इंटू XA बाई 2 इज इक्वल टू M इंटू AST इंटू D माइनस XA। याद आ रहा है? याद आ रहा है? जहाँ 6 पॉइंट लिखवाए थे स्टार्टिंग में, मैम जब B फॉर्मूला XA इंटू CA अपॉन 2 TA इंटू AST वाला ना? नहीं, B इंटू XA इंटू XA डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू M इंटू AST इंटू D माइनस XA। जहां पे मोमेंट ऑफ एरिया लिया था मैंने, वहां चौथा पॉइंट पे जाओ, चौथा पॉइंट जो लिखवाया था उसमें देखो, मिला? सेकेंड, यस मैम। हाँ, वहां से हमें X से मिलेगा, उस इक्वेशन से। उस इक्वेशन को यहाँ पे लिखो, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे। यहाँ पे इक्वेशन लिखो, B इंटू XA बाई 2 इज इक्वल टू M इंटू AST इंटू D माइनस XA। और ना ये याद कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके बिना सॉल्व नहीं होगा। स्टेप थर्ड लिखो, कंपेयर करेंगे अब हम XA और XC को। क्यों कर रहे हैं कंपेयर? इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमें पता करना है कि कौन सा सेक्शन आएगा मेरा, कौन सा सेक्शन आएगा, अंडर इन्फोर्स सेक्शन आएगा या ओवर इन्फोर्स सेक्शन आएगा या बैलेंस सेक्शन आएगा। कंपेयर करने से हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ ऊपर पर फर्स्ट स्टेप से मैंने XC कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड वाले स्टेप से मैंने XA कैलकुलेट कर लिया, तो थर्ड स्टेप में अब हम देखेंगे कि XA इज लेस देन XC है, या XA इज इक्वल टू XC है, या XA इज ग्रेटर देन XC है। तो उससे हमको पता चल जाएगा कौन सा URS है, कौन सा ORS है, कौन सा ORS है। तो मुझे मान लो कि कोई भी मिल जाए, मुझे अंडर इन्फोर्स सेक्शन मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा, या तो बैलेंस सेक्शन मिल जाएगा या तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन मिल जाएगा।
इसके बाद हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमको क्या करना है, उसमें बेंडिंग मोमेंट अगर कैलकुलेट करना हो, बेंडिंग मोमेंट को ही अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं MOR, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट को ही हम क्या बोल रहे हैं, MOR। तो मान के चलो कि अगर मेरा अंडर इनफोर्स सेक्शन आ गया, अगर मुझे अंडर इनफोर्स सेक्शन मिल गया, तो हम किस साइड से बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे? क्योंकि मैंने बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए दो बताया था तरीका, या तो टेंशन साइड से निकाल सकते हो या तो कॉम्प्रेशन साइड से निकाल सकते हो। जो छठा पॉइंट लिखवाया था उसमें मैंने दो टाइप से लिखवाया था, बेंडिंग मोमेंट या तो कॉम्प्रेशन साइड से निकालो या तो टेंशन साइड से निकालो, दोनों साइड से इक्वल ही आएगा, बट तुम्हें चूज करना पड़ेगा अब यहाँ पे कि किसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, किसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। मैम अगर यूआरएस के लिए हमें जाना होगा तो हम लोग टेंसाइल लेंगे। गुड, यूआरएस के लिए जाना होगा तो हम टेंसाइल लेंगे। क्यों टेंसाइल लेंगे? मैम क्योंकि इसमें ये जो हमारा रहता है वो टेंसाइल फेल्यूर रहता है और डक्टाइल फेल्यूर रहता है स्टील के केस में यूआरएस पे। ऐसा कुछ नहीं है मैम, हम टेंसाइल के साइड से भी ले सकते हैं, कॉम्प्रेशन के साइड से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई ऐसा, और जो हमारे लिए इजी हो, जो हमारे लिए इजी हो और हमारा टाइम बचाए, न्यूमेरिकल के टाइम क्वेश्चन जब मिले और उसमें हमारा टाइम बचाए, वो हम कंसीडर करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को ही यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट में बोल रही हूँ, अब मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही सीधे बोलूंगी। तो टेंशन के लिए फॉर्मूला लिखो, क्या था टेंशन के लिए फॉर्मूला, क्या लिखवाए थे, TA इंटू AST, TA इंटू AST इंटू D माइनस XA/3 इंटू D माइनस XA/3। और कॉम्प्रेशन साइड के लिए लिखो B इंटू XA, B इंटू XA इंटू CA/2, CA/2 इंटू D माइनस XA/3, D माइनस XA/3। ठीक है, ये चीजें दो साइड से हो गई, कॉम्प्रेशन साइड से हो गई, टेंशन साइड से हो गई। कोई भी निकालो, टेंशन साइड से निकालो या कॉम्प्रेशन साइड से निकालो, वैल्यू इक्वल ही आएगी, वैल्यू इक्वल ही आएगी। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना कि हम कौन सा लेंगे, तुम्हारा इच्छा है, तुम किसी को भी ले सकते हो। अब मान के चलो मेरा अंडर इनफोर्स सेक्शन है, अंडर इनफोर्स सेक्शन है, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं टेंसाइल वाला साइड लूंगी। क्यों? मैं बोली कि अंडर इनफोर्स सेक्शन है मेरा आ गया, अगर मैं कंपेयर की दोनों को, XA और XC को, और मेरा अंडर इनफोर्स सेक्शन मिल गया मुझे, तो मैं बोलूंगी कि मैं टेंशन वाले साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। जो TA है ना, TA की वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं है, क्वेश्चन में देखो नोन वैल्यू TA कहीं है, TA कहीं दिया हुआ है? नो मैम, नो नहीं दिया है ना। और अंडर इनफोर्स सेक्शन का जो कंडीशन लिखवाया था उसमें देखना TA इज इक्वल टू सिग्मा ST, TA इज इक्वल टू सिग्मा ST यस मैम, अंडर इनफोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधे सिग्मा ST पुट कर दूंगी, यहाँ पे मैं सीधे क्या कर दूंगी, सिग्मा ST पुट कर दूंगी, और सिग्मा ST की तो मुझे वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल में, तो मेरे लिए यहाँ पे कैलकुलेट करना अब इजी हो गया। अगर मैं यहीं पे कॉम्प्रेशन के साइड से लेती तो यहाँ पे CA दिया, CA क्वेश्चन में नहीं दिया है, CA की वैल्यू देखो नोन में कहीं नहीं दिया है। यस बट जब अंडर इनफोर्स सेक्शन का मैं केस देखूंगी, अंडर इनफोर्स का जब मैं केस देखूंगी, उसमें भी देखो CA सिग्मा CBC के इक्वल नहीं है, सिग्मा CBC के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मेरे लिए तो प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे मेरे लिए क्या हो गई, प्रॉब्लम आ गई कि मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी। तो तुम लोग क्या करोगे, टेंशन वाला साइड याद कर लेना कि जो इक्वल है उसी के साइड से लेके हम कर लेंगे। देखो दूसरे साइड से भी होगा, वो भी मैं बताऊंगी, बट जो इजी है वो मैं पहले बता दे रही हूँ। अगर वही ओवर इनफोर्स सेक्शन होता तो किस साइड से लेते, किस साइड से MOR कैलकुलेट करते? अगर ओवर इनफोर्स सेक्शन आ जाता, कॉम्प्रेशन वाले साइड से करते ना। अगर ओवर इनफोर्स सेक्शन आता तो किस साइड से करते? यस मैम, कंप्रेशन, क्योंकि इसमें CA इक्वल टू सिग्मा CBC है। इतना क्लियर हो गया ना। यस तो यूआरएस के लिए लिख लो कि टेंशन साइड लेंगे हम MOR कैलकुलेट करने के लिए, और ORS आएगा तो हम कॉम्प्रेशन साइड से करेंगे MOR कैलकुलेट।
अब भाई तुम लोगों में से कोई होगा जो बोलेगा कि नहीं नहीं हम तो कैलकुलेट करेंगे सीए लेकर के, अंडर एंड फोर्थ सेक्शन में कॉम्प्रेशन साइड से कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी को इतना इच्छा है तो वो भी होता है, वो भी कैसे होता है वो अभी बताते हैं। फोर्थ स्टेप लिखो। ये फोर्थ ही था। ये फोर्थ था नहीं, थर्ड था बेटा, थर्ड में नहीं ही ये था, थर्ड था। कंपेयर हाँ। कंपेयर में ही सब था, ठीक है। फोर्थ लिखो। फोर्थ में सीए और टीए को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? अब तो क्वेश्चन आएगा ना कि मुझे अंडर इनफोर्स सेक्शन था, मैंने टेंशन वाले साइड से तो कर लिया, अब मुझे तो न्यूमेरिकल में कहीं दिया नहीं है सीए और टीए कैलकुलेट करने का, तो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे सीए और टीए? तो यूआरएस के केस में हमको सीए कैलकुलेट करना पड़ेगा और ओआरएस के कंडीशन में हमको टीए कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना, क्योंकि यूआरएस के कंडीशन में सीए की वैल्यू नहीं मिल रही है हमको। कंडीशन देखते रहना, कंडीशन हो सके तो लिख लो वहीं पे, एक्सी इज लेस देन एक्सी जहां लिखोगे, जहां पे मैंने कंपेयर करवाया ना वहां पे तीनों कंडीशन लिखा, उसके नीचे और भी लिख लेना कि सीए इज लेस देन सिग्मा सीबीसी होगा अंडर इनफोर्स के लिए, टीए इज इक्वल टू सिग्मा एसटी होगा, ऐसे करके लिख लेना ताकि तुमको बाद में याद रहे वहां पे। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेस रिलेशनशिप लेंगे। कौन सा लेंगे? स्ट्रेस रिलेशनशिप। पढ़ाया था ना स्ट्रेस रिलेशनशिप, क्या फॉर्मूला लिखवाया था? मैम सिमिलर ट्रायंगल वाला हम सी ए अपॉन टी ए इक्वल टू टी ए अपॉन एम डिवाइडेड बाई डी टी माइनस अपॉन एक्स ए, एक्स ए है। हाँ मैम, तो सेकंड सिमिलर वाले में पढ़ाया था मैं। लिखो स्ट्रेस रिलेशनशिप से सी ए डिवाइडेड बाई एक्स ए, सी ए डिवाइडेड बाई एक्स ए इज इक्वल टू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एम सिग्मा एस टी नहीं, टी ए था ना, टी ए लिख लो अभी सिग्मा एस टी मत लिखो वहां पे, टी ए सिग्मा एस टी को काटो, टी ए डिवाइडेड बाई एम इंटू डी माइनस एक्स ए, इंटू डी माइनस एक्स ए, इंटू डी माइनस एक्स ए, हो गया ना इतना। अब एक चीज ध्यान से और सुनना, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि अंडर इन फोर्स सेक्शन है तो मैंने टेंशन साइड से तो कैलकुलेट कर लिया था इजिली, अब मुझे कॉम्प्रेशन साइड से कैलकुलेट करना है। मैं बोलूंगी नहीं मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्प्रेशन साइड से कैलकुलेट करना है अंडर इन फोर्स सेक्शन के लिए, तो हमको सीए की वैल्यू चाहिए, सीए की वैल्यू चाहिए ना, यस मैम। हाँ या ना? ठीक है, तो सीए की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये स्ट्रेस रिलेशनशिप से करेंगे। सीए तुमको पता नहीं है तो सीए तुमको पता ही नहीं रहेगा, एक्स की वैल्यू तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए रहोगे, वो यहाँ पे पुट कर देना। जो टी की जगह पे क्या लिख लोगे? टी टी इक्वल टू किसके इक्वल है? सिग्मा एस टी सिग्मा एस टी, इक्वल है, तो वहां पे सिग्मा एस टी पुट कर दोगे डिवाइडेड बाई एम, एम क्वेश्चन में दिया रहेगा, इंटू डी माइनस एक्स सब क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ से सीए कैलकुलेट हो जाएगा, इस इक्वेशन से सीए कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये सीए कैलकुलेट करके फिर से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला में पुट करना, हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इतना लेंदी जाने से बढ़िया होगा कि टेंशन वाले साइड से कैलकुलेट कर लें, ठीक है। कौन जाएगा है वो चीज नहीं होता, जब इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा ना कभी कि क्या तुम बस उसी साइड से करोगे, तो तुम्हारे पास काउंटर करने के लिए होना चाहिए कि नहीं हम दोनों साइड से कर सकते हैं। कंडीशन याद रहना चाहिए, बट हाँ एग्जाम में इतना लेंदी मत जाना, जो मैंने बताया कि टेंशन साइड से कैलकुलेट कर लेना उसको। चलो एक न्यूमेरिकल लिखो, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद किसका क्लास है? इसके बाद किसका क्लास है? सर अभी मैं फिर से लिंक भेजूंगी, जस्ट इसके जैसे 45 खत्म होगा उसके बाद लिंक भेजूंगी, फिर से क्लास मेरा ही चलेगा जब तक ये न्यूमेरिकल 2 सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। देखो कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम
of a beam if नहीं consider लिखना आगे consider M35 grade of concrete Fe415 steel Fe415 steel capital D is equal to 800 mm capital D is equal to 800 mm capital B is equal to 500 mm effective cover is equal to 50 mm effective cover is equal to 50 mm 3 steel bar with diameter 20 mm with 20 mm diameter with 20 mm diameter 3 स्टील बार यूज हो रहा है 3 स्टील बार यूज कर रहे हैं जिसका डायमीटर क्या है 20 mm में क्वेश्चन में सारी वैल्यू तुमको दे दी गई है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करो डायग्राम बनाओ अब यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम मत बनाना अभी बस तुम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम बना सकते हो अगर बनाना है तो अदरवाइज सॉल्व करना तो करो ऐसे सॉल्व करो मामा हो रहा है कुछ सॉल्व या बैठे हो हम सब जितना स्टेप लिखवाया सॉल्व करने की कोशिश करो ठीक है अब ये मत बोलना कि मैम एम तो दिया ही नहीं है कैसे कैलकुलेट होगा ठीक है खुद ही करना कैलकुलेट इसको एम का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा रखा है अब ये भी मत बोलना कि मैम सिग्मा एस टी नहीं है सिग्मा सीबीसी नहीं है तो सिग्मा एस टी सिग्मा सीबीसी निकालने के लिए मैंने ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दे दी है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दे रखा है 35 के लिए कौन सा सिग्मा सीबीसी होगा 415 के लिए कौन सा सिग्मा एस टी होगा वहां से निकालो अभी लिंक मैं प्रोवाइड कर दी फिर से 1 2 3 4 5 लोग ज्वाइन किए 5 और ज्वाइन करना फिर से